हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता शिव पर कितनी। एक भरोसा तारकासुर का देखिएगा जरा। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, और ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर के पुत्र कैसे हो सकते हैं, वो तो समाधि में लीन है, वो तो तप साधना में लीन है। हमारा एक निवेदन है, आज कथा छठे दिन की है। आज की कथा शिवरात्रि की कथा मानी जाती है। बहुत सावधानी से सुनिएगा, झोली भर कर लेकर जाना है आपको, बहुत सावधान। ये जाने वाले आने वाले आपको कष्ट जरूर देंगे, पर मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आज की कथा छूटे ना किसी की। एक बहन ने तो पत्र में लिखा है, देखिए, एक बहन ने पत्र दिया, उस पत्र में उसने लिखा, देखिए बहन ने जो पत्र लिखा है उसको मैं, आप लोग एलईडी पर भी पढ़िएगा उस पत्र को। बाबा, आपसे एक विनती है, कथा चालू करने से पहले कार्यकर्ताओं को सूचना दें कि 1 बजे से 4 बजे तक कथा चालू रहती है ना, तब तक किसी भी सामान बेचने वाले को अंदर ना आने दें, क्योंकि हमको कथा सुनने में तकलीफ होती है। इतना दूर से हम कथा सुनने आते हैं, शांति से वो लोग भी सुने और हमें भी कथा सुनने दें। हम झोली भर कर ले जाना चाहते हैं। एक विश्वास, एक भरोसा, आस और विश्वास के साथ इस पवित्र कथा का लाभ लीजिए। अपने जीवन में कितना ले सकते हो, आपने कितना अपने जीवन में भर सकते हो, इस कथा को भर लीजिए। सूरत नगर में जब दूसरी बार आपके क्षेत्र में, आपके आसपास में कथा हो, तो एक पत्र आपका भी व्यासपीठ पर होना चाहिए। यह विश्वास के साथ कथा सुनिए, ये भरोसे के साथ सुनिए। जैसा विश्वास सुनील भाई, सम्राट भाई, संदीप भाई पाटिल को था कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करो, एक बार बाबा जरूर इस कथा को सूरत में कराएगा। और ये बाबा की कृपा हुई कि वो कथा सूरत में हुई। ये विश्वास है पाटिल जी, हम आपको इसके लिए धन्यवाद देंगे। ये भरोसा है, इसी को दृढ़ता कहते हैं। इस विश्वास में रहना चाहिए व्यक्ति को, इस भरोसे में रहना चाहिए कि आप भी विश्वास रखो कि मैं कथा सुन रही हूं, मैं कथा सुन रहा हूं, और मुझे पूर्ण भरोसा है मेरा बाबा एक दिन ऐसी झोली भरेगा कि मेरा पत्र व्यासपीठ पर पहुंचेगा। ये विश्वास होना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद है, ये भरोसा। कितना पवित्र होगी ये भूमि, जिस भूमि पर कथा हो रही है। कितनी पवित्र होगी ये धरा, जिस धरा पर कथा हो रही है। और जिसकी भी ये भूमि होगी, जिस भी व्यक्ति की ये भूमि होगी, उसके माता पिता, उसके दादा परदादा कितने पुण्य आत्मा होंगे जिस भूमि पर यह कथा हो। नाम आया उनका कि ये भूमि श्री साहब जी भाई बादशाह जी की, श्री शैलेश भाई धमेलिया जी की, श्री आशीष भाई मेहता जी की, श्री हरेश भाई पंड्या जी की। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने इस पवित्र धरा को शिव महापुराण के लिए दिया कि शिव तत्व हमारे इस पवित्र कथा का रस तत्व ग्रहण करने का मौका मिला।
आप ही के बेटे ने वो पेंटिंग बनाई थी मुख से, एक बार जोरदार ताली बजा। बहुत शिव कथा कह रही है, तारकासुर का कितना भरोसा होगा, तारकासुर का कितना विश्वास होगा। ब्रह्मा जी ने कहा तू कुछ और मांग ले, तारकासुर कहता नहीं, मुझे मांगना है केवल शंकर जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो तप में बैठे हैं, हजारों वर्ष निकल जाएंगे, शंकर जी की समाधि टूट नहीं पाएगी। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से एक बात कही, ब्रह्मदेव अगर मेरे शंकर जी के प्रति विश्वास पूर्ण है, भरोसा पूर्ण है, तो यह भी पक्का है कि मैं शंकर जी की शादी करवा कर मानूंगा और उनके बच्चे से ही मेरे प्राण छूटे, ये मैं मान। मैं शिव जी का विवाह करवा कर मानूंगा, मैं शंकर जी का विवाह करवा कर मानूंगा। कई लोग कहते हैं शंकर जी का शादी क्यों हुआ, शंकर जी का विवाह क्यों हुआ? सती माता तो जलकर भस्म हो गई थी, तो फिर शिव जी का विवाह क्यों? एक तारकासुर ने मांगा ही ये था कि मैं शंकर जी के बेटे के द्वारा मरूं, शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। ये विश्वास था कि मेरे प्राण छूटेंगे तो शंकर के पुत्र के द्वारा छूटेंगे। तो यही तो भरोसा है, यही तो दृढ़ता है। एक बहन बेटी है जिसका बेटा 44 साल का हो गया, 44, और जितने भी ज्योतिषों को पत्रिका दिखाई उन्होंने कह दिया इसका विवाह कभी नहीं हो सकता। देखिए पत्र, इसकी शादी नहीं हो सकती। इसका कभी विवाह नहीं होगा। 30 साल निकल गए, 31 साल निकल गए, और उस माँ ने लिखा कि मेरे बेटे की शादी नहीं हुई 44 साल तक। पत्र को देखिए, ढूंढेंगे। और अगर यहाँ बैठी हो तो मेरा निवेदन है कि वो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। 44 वर्ष तक शादी नहीं हुई और 44 साल का बेटा हो गया, तो सारे ज्योतिषों ने कह दिया था शादी नहीं होगी। उस माँ ने भी कह दिया। मैंने भी सियोरवाला महाराज की कथा सुनी है, अब मैं भी एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाऊंगी। और शिव जी को जल चढ़ाने में लग गई। शंकर का ऐसा पीछा पकड़ा उस बहन ने, शिव जी का ऐसा पीछा पकड़ा कि बाबा भोलेनाथ ने 44 साल की उम्र में उस लड़के की शादी करवा दी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छठी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी।
बाबा डोर હતો છડીના મેં કટી જાવાગી भोले में मैं तेरी बकन शिव तत्व है भगवान शंकर की शरणागति, उसको ढूंढने शिव तत्व। कहीं बैठी हो तो जरूर आए और एक बेलपत्र लेकर जाएं। जिन्होंने पत्र लिखा 44 वर्ष की उम्र अवस्था में सबने मना कर दिया, शादी नहीं हो रही। ज्योतिष कर दिया शादी नहीं हो सकती, पर उसका विश्वास। माइक दो, माइक दो। ये बच्चा बोल नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था। इसका बीमारी का नाम है ऑटिज्म नाम की बीमारी हो गई थी डॉक्टर के हिसाब से, जिसके कारण इसकी आवाज वाणी हेलो 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 शिव तत्व है। रोइए नहीं, खुश होइए। अब बाबा बोला है, बहुत अंतर आया है और अंतर आएगा। शिव कृपा, शिव कृपा, शिव कृपा, शिव। एक विश्वास अपने भीतर। उस माँ ने 44 साल का बेटा हो गया और उस माँ ने 44 वर्ष के बेटे को देखकर, बेटा कहता है अब शादी नहीं होगी, माँ कहती है मैंने शिव पुराण की कथा सुनी है, तू भी मेरे साथ एक लोटा जल चढ़ाने चल और मैं भी चलती हूँ एक लोटा जल चढ़ा। और 44 साल की अवस्था में उस बेटे ने विवाह किया। शिव तत्व। विधाता का काम है भाग्य लिखना और महादेव का काम है लिखे हुए भाग्य को पलट देना। ये महादेव यह है महादेव। इसलिए आप सबसे कहते हैं हम उसके आश्रित हो, उसके आश्रित। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो